खूनी नया साल, खौफ व दहशत की सच्ची दास्तान। तारुफ। साल का इख्तिताम हमेशा खुशियों और उम्मीदों के साथ मनाया जाता है, लेकिन उस कहानी में एक ऐसा नया साल है जो खुशी की जगह खौफ और खून का पैगाम लाया। खूनी नया साल एक पुरानी पुरासरार हवेली की कहानी है, जहां कुछ नौजवानों ने नए साल की रात गुजारने का फैसला किया, लेकिन ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे भयानक तजर्बा बन गया। चीलिंग, अली, सादिया, फिराज, आयशा और अमीर एक करीबी गांव में रहने वाले दोस्त थे। वो सब नई नस्ल के नौजवान थे जो पुरानी रवायात और कहानियों को महज अफवाह समझते थे। आयशा ने एक दिन गांव के एक बुजुर्ग से एक कहानी सुनी कि गांव के किनारे मौजूद चांदनी हवेली पर आसीब का कब्जा है। वो बुजुर्ग कहते थे कि हर नए साल की रात वहां कुछ न कुछ होता है। अजीब, वो गरीब होता है और वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। अली ने उस कहानी को एक चैलेंज के तौर पर लिया। ये सब कहानियां झूठ हैं, अली ने कहा। हमें साबित करना है कि ये सब कहानियां सच हैं। होगा कि वहां कुछ नहीं है। बाकी दोस्तों ने पहले हचकचाहट का मुजाहरा किया, लेकिन अली के इसरार पर वो मान गए। उन्होंने फैसला किया कि नए साल की रात को वो हवेली जाएंगे और वहां का जायजा लेंगे। हिस्सा 2। हवेली तक सफर। नए साल की शाम पांचों दोस्त हवेली की जानिब रवाना हुए। रास्ता दुश्वार और सुनसान था। गांव के कुछ लोग उन्हें रोकने आए और कहा, मत जाओ, वो जगह नहौस्त से भरी है। लेकिन नौजवानों ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। जब वो हवेली के करीब पहुंचे तो शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था। हवेली की शक्ल खौफनाक और प्रासरार थी। वो एक कदीम तर्ज की इमारत थी, जिसकी दीवारें खस्ता हाल थीं और खिड़कियों से सर्द हुआ की सीटियां सुनाई दे रही थीं। हिस्सा सोम। अंदर का खौफ। हवेली के अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। सादिया ने कहा, यह जगह वाकई अजीब लग रही है। फराज ने जवाब दिया, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है। दीवारों पर अजीब नुकूश बने हुए थे और फर्श पर खून के धब्बे थे जो वक्त के साथ धंधले हो चुके थे। अली ने सबको हाल में इकट्ठा किया और कहा, यह सब कुछ सिर्फ इत्तेफाक है। आओ, आग जलाएं और मजे करें। जैसे ही वो आग जलाने लगे, एक झूला हाल में लटक रहा था अचानक हरकत करने लगा। सबने समझा कि ये हुआ की वजह से हो रहा है, लेकिन जब झूला तेजी से झूलने लगा तो सब खौफजदा हो गए। ये क्या हो रहा है? सादिया चीखी। आयशा ने अली की तरफ देखा। ये तुम्हारी सोच से ज्यादा अजीब है, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। अली ने कहा, हमें घबराना नहीं चाहिए, ये सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है। हिस्सा 4। घंटियों की आवाज। आधी रात के करीब एक दूर दराज से घंटियों की आवाज सुनाई दी। ये आवाज मुसलसल बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई करीब आ रहा हो। अमीर ने कहा, यह कौन हो सकता है? यहां तो कोई नहीं रहता। अली ने कहा, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन उनके दिल में खूफ सरायत कर चुका था। घंटियों की आवाज के साथ दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक सर्द हुआ का झोंका आया। सबने देखा कि दरवाजे के बाहर एक साया खड़ा था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता हवेली के अंदर आ रहा था। हिस्सा 5। साये का खौफ। जैसे ही साया आहिस्ता आहिस्ता हवेली में दाखिल हुआ, सब दोस्त साकत हो गए। वो साया इंसानी शक्ल में था, लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। आयशा ने घबरा कर कहा, यह कौन हो सकता है? अली ने अपने खौफ को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, यह कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन उसकी आवाज में लर्जिश थी। साया बगैर कोई आवाज किए झूले के पास जाकर खड़ा हो गया। अचानक झूला जोर जोर से झूलने लगा, जैसे कोई इस पर बैठा हो। सादिया ने चीख कर कहा, यह सब कुछ गैर मामूली है, हमें यहां से निकलना चाहिए। फिराज ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था और बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। यह कैसे मुमकिन है? हम तो उसे खुला छोड़कर आए थे। फिराज ने कहा। अमीर ने मशूरा दिया कि सब एक जगह इकट्ठे हो जाएं और कुछ देर इंतजार करें। वो सब एक कोने में समट कर बैठ गए, लेकिन साया अब भी झूले के पास खड़ा है था, जैसे उन पर नजर रख रहा हो। हिस्सा 6। तह खाने का राज। कुछ देर बाद झूले की हरकत बंद हो गई और साया गायब हो गया। सबने सुकून का सांस लिया, लेकिन यह सुकून आरजी था। अली ने कहा, हमें उस जगह का जायजा लेना चाहिए। शायद यहां कोई सराग मिले कि यह सब क्या हो रहा है। उन्होंने हवेली की तलाशी शुरू की।
एक कमरे में उन्हें एक पुराना संदूक मिला जिसमें चंद पुरानी किताबें और नक्शे थे। नक्शे में एक तह खाने का जिक्र था जो हवेली के नीचे था। अमीर ने कहा, हमें तह खाने में जाकर देखना चाहिए, शायद वहां से कोई जवाब मिले। सब ने चराग जलाया और तह खाने की तरफ जाने वाले रास्ते की तलाश शुरू की। आखिरकार उन्हें एक पुरानी सीढ़ी मिली जो नीचे की तरफ जा रही थी। हिस्सा हफ्तम खूनी तहखाने में दाखिल होते ही उन्हें एक अजीब सी बो महसूस हुई, जैसे किसी चीज को गलने सड़ने दिया गया हो। दीवारों पर इंसानी खून के निशान थे और एक तरफ इंसानी हड्डियों का ढेर पड़ा था। सादिया ने कांपते हुए कहा, यह जगह वाकई खौफनाक है। आयशा ने एक किताब उठाई जो खून से है, धंधली हो चुकी थी। किताब में लिखा था, हर नए साल की रात इस हवेली में कुर्बानी दी जाती थी ताकि जादूगर अपनी ताकतों को बढ़ा सके। वो जादूगर आज भी यहां मौजूद है और वो अपनी कुर्बानी का इंतजार कर रहा है। ये पढ़ते ही सबके चेहरे सफेद हो गए। अमीर ने कहा, हम यहां फंस गए हैं और वो जादूगर हमें अपनी कुर्बानी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। हिस्सा 8वां। जादूगर की मौजूदगी अचानक तहखाने की रोशनी धंधली होने लगी और एक गहरी आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरी नींद को खराब किया है, अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। ये आवाज इतनी गहराई और दहशत से भरी हुई थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। तहखाने की दीवारों पर खून के निशान हरकत करने लगे और एक बड़ा साया नमूदार हुआ। जादूगर की रूह वहां मौजूद थी और वो उन पर हमला करने के लिए तैयार था। अली ने सबको कहा, हमें कुछ करना होगा, इस किताब को जला देना चाहिए। हिस्सा नहम। किताब की किरबानी फराज ने चिराग से किताब को जलाने की कोशिश की, लेकिन अचानक हुआ का एक झोंका आया और चिराग बुझ गया। सादिया ने कहा, यह जादूगर हमें किताब जलाने नहीं देगा, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अमीर ने कहा, हमें मिलकर दुआ करनी चाहिए, शायद उससे हमें मदद मिले। सबने दुआ शुरू की और जैसे ही वो किताब को दोबारा होगा। अमीर ने कहा, हमें मिलकर दुआ करनी चाहिए, शायद उससे हमें मदद मिले। सबने दुआ शुरू की और जैसे ही वो किताब को दोबारा होगा। अमीर ने कहा, हमें मिलकर दुआ करनी चाहिए, शायद उससे हमें मदद मिले। सबने दुआ शुरू की और जैसे ही वो किताब को दोबारा होगा। अमीर ने कहा, हमें मिलकर दुआ करनी चाहिए, शायद उससे हमें मदद मिले। सबने दुआ शुरू की और जैसे ही वो किताब को दोबारा होगा। अमीर ने कहा, हमें मिलकर दुआ करनी चाहिए, शायद उससे हमें मदद मिल। जलाने की कोशिश करने लगे। तहखाने में एक जोरदार धमाका हुआ। जादूगर का साया चीख मारते हुए गायब हो गया और किताब जलने लगी। अख्तिताम, बचाव और सबक। किताब जलने के बाद हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और सब भागते हुए बाहर निकल आए। वो सब खौफजदा थे लेकिन खुश थे कि उन्होंने अपनी जान बचा ली। अखलाक कहानी का सबक ये है कि इंसानी तजस्सुस और ज़िद कभी कभार खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। हमें माजी की कहानियों और वारनंगुज को संजीदगी से लेना चाहिए और बलावजा खतरात मोल लेने से बचना चाहिए।